हेलो बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। हम गुरुकुल में आज बात करने वाले परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन यूं खत्म करवाएंगे आपका। लेकिन तो बहुत आसान होता है। जैसे मैंने फिर से बोला था, सब में आपको परावर्ती दूरदर्शी हो या सिंपल दूरदर्शी हो, परावर्ती दूरदर्शी कोई भी आपको हो, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको फिगर बनाना अच्छे से आनी चाहिए। तो परावर्ती दूरदर्शी में भी आपको फिगर बनाना अच्छे से आनी चाहिए। पहले आप फिगर देखिएगा। आप फिगर बना लिए, आपके लिए कोई बड़ी तो अपने बच्चे फिगर बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा आप जीवन भर याद रखेंगे। कैसे? एक दर्पण, कौन सा दर्पण है बताइए आप हमें। सबसे पहले एक दर्पण, ये बना लिया हमने दर्पण। कौन सा दर्पण है बताइए भाई, कौन बताएगा? सर ये अवतल दर्पण है। बहुत बढ़िया। तो बेटा जब ये अवतल दर्पण है तो इसका मुख्य अक्ष भी होगा। सर ये यही बोलने वाले थे कि आप बनाने थे, बना लिए मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष है, हाँ सर ये मुख्य अक्ष है। तो आप क्या कीजिए, बस इसमें एक समतल दर्पण जोड़ दीजिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको पेपर में बनाना है। अब पहले आप समतल दर्पण जोड़ देंगे। हाँ पहले ही जोड़ देंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप पहले ही एक समतल दर्पण जोड़ देंगे। फिगर कैसे बनता है आपको उससे मतलब नहीं है, हमें कैसे बनाना आना चाहिए, कैसे हम आसानी से फिगर बना सकते हैं, हमें उस चीज़ पे इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समतल दर्पण। अब कुछ नहीं हमें करना है। अब हम दूरदर्शी तो अनंत से कोई वस्तु को देखेंगे। हाँ सर जी, अनंत से किसी वस्तु को देखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी रही वस्तु, ये अनंत पर AB। अब AB हमारी क्या है, एक वस्तु है। कहाँ पे है? अनंत पर है। दिखाई दे रहा है ना, बस ये मैं देखने आता। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब हमारी वस्तु क्या है, AB अनंत पर है। अब उसका फिगर हमें बनाना है, उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, यहां से एक लाइट लाएंगे ऐसे यहां पे, और एक लाइट इसको लाएंगे। जो एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि इसको अब लेके कहाँ जाना है, जो समतल दर्पण हम लगाए हैं इसके एकदम केंद्र में, मुख्य अक्ष के पास जहां तक चली गई। अब फिर हम एक दूसरी लाइन लाएंगे ऐसी ही, जो इसके केंद्र तक जाएगी, इसके केंद्र तक जाएगी और हमारे समतल दर्पण के आखिरी तक टकराएगी। बस अब टकराने के पास इसको आप ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। टकराने के पास एकदम आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर कैसे निकालें, बस टकराने के बाद आप इसको ऐसे निकाल दीजिए। थोड़ा सा मैं गलती निकाल दिया। हाँ अब ये सीधे आ जाएगी। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही नीचे भी क्या करते हैं, बना लेते हैं। क्या सर जी? लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन मैंने अभी तक आपको उत्तल लेंस बनाया, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है बच्चों। अब हम बनाएंगे उत्तल लेंस। हमें क्या उत्तल लेंस बनाना रहता है? उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष क्या होना चाहिए? समतल दर्पण के केंद्र से मिलना चाहिए, ये हमें पता है। तो पहले हम मुख्य अक्ष का केंद्र बना लेंगे। देखिए कितनी आसानी से आपको दूरदर्शी का फिगर बनवा रहा हूं। ये हमारा बन गया क्या, मुख्य अक्ष। अभी सोचिए जिसका लेंस नहीं बना उसका मुख्य अक्ष बन गया। यही होता है बनाने का तरीका। और ये अब हम बना देंगे लेंस। ये हो गया हमारा, बन गया लेंस। अब ऐसे तो परावर्ती दूरदर्शी 5वीं क्लास का लड़का भी बना लेगा। ये हो गया हमारा लेंस के अंदर का। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन जाएगा, और इसको आप लाके, ये लाइट आप लाइए, ऐसे करके यहाँ पे नेत्र बना दीजिए। हो गया, कहानी खत्म। अरे सॉरी, गलत कर दिया। ये उत्तल है ना, तो इसमें ऐसे आएगा तो ऐसे न जाएगा। ये बना दीजिए यहाँ पे नेत्र, बस देख लेगा ये। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें इसको पीछे ले जाएंगे हम थोड़ा सा। ये जो हमारी आई है ना, इससे इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और इसको भी ले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कट जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा A', B', और ये भी बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा A', B'। ये भी बनेगा फोकस पे, ये FE के फोकस पर कर लीजिए, और ये भी बनेगा FO के फोकस पे, इसके फोकस पे। खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश।
टाटा बाय बाय फिनिश। फिर से मैं एक बात कर रहा हूँ, टाटा बाय बाय फिनिश, खत्म हो गया। अब आपको कुछ करना है तो आप इसको M1 नेम दे दीजिए, इसको M2 नेम दे दीजिए। अब यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए। ये किस लिए सर? तो ये बस दिखने के लिए कि बीटा बन रहा है कितना का कोण, ये बनेगा ना, ये बनेगा, ये कोण हमें निकालना था। तो इसमें तो हम लाइट लेके नहीं गए, तो बीटा बनाना है, कौन सा कोण कितना कोण बना, फिर बस अब इसको निकालना है। अब ये देखिए हमारा बीटा है, और आंख पर सजी कौन सा कोण बनेगा? आंख पर तो देखिए ये वाला कोण बनेगा अल्फा। तो देखिए ये किरण और ये किरण आपस में बराबर होती है, ये भी हो जाएगा अल्फा, तो हम ये वाला लेके चलेंगे अल्फा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो प्रतिबिंब बनाने में तो कोई बता दे हमें। किसी को समस्या आ गई है परावर्ती दूरदर्शी बनाने में? एकदम इजी चीज़ था। दो किरण, पहला किरण पहले क्या बनाएंगे, एक दर्पण, उसके मध्य में ये दर्पण, यहाँ से प्रकाश किरण लाएंगे, बीच से लेके जाएंगे, यहाँ से लाएंगे, उसको कोने से लेके जाएंगे, बना देंगे, उसके बाद से इसके केंद्र से खींचेंगे उसका मुख अक्ष, उसके बाद से बनाएंगे नीचे का लेंस। ये हो गया हमारा इमेज, ये हो गया प्रतिबिंब, पीछे कट जाएगा, बस कहानी खत्म। अब ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका भी प्रयोग हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं। जैसे पहला था दूरदर्शी में, आप देखेंगे वीडियो, उसमें बताया था मैंने। फिर अब इसका उपकरण में इसमें एक उत्तल लेंस लेते हैं, एक समतल लेंस लेते हैं, एक उत्तल दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं, तथा एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तु के पास में देखते हैं। इसमें कैसे मैनेज किया जाता है, पहले एक अवतल दर्पण को लगाया जाता है, अवतल दर्पण से आने वाला प्रकाश परावर्तित होकर समतल दर्पण पे जाता है, समतल दर्पण से आने वाला प्रकाश तथा समतल दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब लेंस के लिए क्या क्या काम करता है, वस्तु का काम करता है, जिसे उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है, जिसे हम देखते हैं। बस कहानी यहीं तक खत्म है, ये सब लिखने वाला आप लिख देंगे। अब बात आती है सिंपल सी आवर्धन क्षमता के बारे में। आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा क्या होगा, ये रहा देखिए हमारा, ये लंब और ये रहा आधार। तो लंब हमारा हो गया, पहले हम अच्छा अल्फा लिख लें, पहले हम बीटा की बात करते हैं। बीटा पहले है, तो बीटा हमारा पहले तो हो गया हमारा a डैश b डैश, a डैश b डैश, और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो ये आधार क्या है, Fe अपॉन में Fe बटे में, इसका देखेंगे तो आप a डैश b डैश, और बटे में ये कहा हो जाएगा आधार हमारा FO। तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू FO बाई Fe इंटू में a डैश b डबल डैश a डैश b डैश। अब आपको एक याद करनी होगी समतल दर्पण की प्रॉपर्टी। समतल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की साइज क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे a डबल डैश b डबल डैश बराबर a डैश b डैश, अर्थात ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो m इक्वल टू हमारा आ जाएगा FO बाई Fe। अब इसमें न अनंत के लिए बनाना है न इसके लिए बनाना है, इसमें दो कंडीशन कोई नहीं लगाना, बस एक कंडीशन लगाना है, बनकर तैयार हो गया आपका दूरदर्शी। कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट में कीजिए, मैं उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बना दूंगा। नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएगा हमारे पास तैयार है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट ले ले, आपके सामने स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। चलिए बच्चों आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिएगा मत आप।